नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। महिला उत्पीड़न से संबंधित एक खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर कोई आम परिवार के नहीं बल्कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुंशीलाल राय का है। उनका नाम आप सब जानते होंगे। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे। यादव का महनार का जो क्षेत्र है वहां पर एक बड़ा चेहरा थे और महनार अनुमंडल के संस्थापक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है और उन्हीं के परिवार का जो अंदरूनी कला है वो अब सामने आ रहा है। मामला है उनके जो पुत्र हैं अमोद कुमार और उनकी जो बहू है एकता कुमारी। उन दोनों का शादी 1994 में हुआ था। 27 साल से वो लोग साथ रह रहे थे, पर अब मामला बिगड़ते हुए दिख रहा है। और जो महिला है एकता कुमारी, उनका साफ कहना है कि कई सालों से उन पर अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है। पर मामला हद से तब बिगड़ गया जब उन पर उनके पुत्र के ऊपर, जैसा कि उन्होंने बताया है, उनके पति और हवाई अड्डा थाना के कुछ अधिकारी आए थे और उन पर उनके पुत्र के ऊपर पिस्टल तान दिया गया था। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि लगातार जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो बिहार में बढ़ते जा रहा है और राजद घराने में जो अभी ताजा मामला चल रहा है तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का, कुछ उससे ही मिलता जुलता मामला है। बस अंतर यही है कि ऐश्वर्या राय ने बहुत जल्दी प्रतिकार किया, बहुत जल्दी रिएक्ट किया और वहीं एकता कुमारी ने 27 साल इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद अब रिएक्ट किया है। उन्होंने एचएस बिहार का व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट किया, हमें बुलाया और अपनी पीड़ा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं जो उनके पति के मित्र हैं, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, वो लोग भी इसमें उनके पति का ही साथ दे रहे हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से। मेरे साथ जब से 94 से हमारी शादी होने के बाद से ही थोड़ा बहुत हर परिवार में होता है, तो वही समझ के हम भी एडजस्ट पूरे मतलब 110% नहीं कहेंगे, 100% अपना हम दे रहे थे। लेकिन पति के कभी हमसे संतुष्ट नहीं हुए और वो हमेशा किसी बात को लेकर शुरू में तो पहले झगड़ा करना, 4 दिन 5 दिन फिर ठीक रहना, उसके बाद से उनका बढ़ते गया मार पीट करना। फिर बच्चे दो बच्चे हुए, बच्चे का भी भरण पोषण कभी वो ठीक ढंग से नहीं दिए, पढ़ाई लिखाई कभी देना और फिर उसको बंद कर देना, उनका यही स्थिति बना रहा। मानसिक प्रताड़ित करना, मतलब एक तरह का वो माहौल बना देते थे ना समाज में भी और परिवार में भी कि ये पागल हो गई है, इसका बात कोई नहीं सुनो। मतलब उनका जो चरित्र जो था ना वो काफ़ी गिरे हुए इंसान है। जब मैं इस चीज़ का विरोध करती, वो मेरे पागल होने का पूरे तरह से हल्ला करती कि पागल हो गई है। इवन यहाँ मेरे बच्चे भी जब बड़े होने लगे तो मेरी बड़ी वाली बच्ची को वो हमेशा कहते कि तुम लोग मानते क्यों नहीं कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, जिस कारण वो डेली झगड़ा करती है। जब मेरी बेटी 9th में थी तो मेरी बेटी को फिर यही बात रिपीट करने गए तो मेरी बच्ची हाथ पकड़ के फादर को अपने बेडरूम से बाहर कर दी कि अब आज के बाद से आप ये सब बात करना बंद कर दीजिए। जो हमारी माँ को जो आपके गलत चीज़ का विरोध करती है उसको लेके आप उसको जो पागल कर रहे हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। जब बच्चे बड़े होने लगे तो अच्छे बुरे का पता तो उन लोग को समझ होने लगा। जब बच्चे भी इसका विरोध करने लगे तो पूर्ण रूप से वो रह के 3 महीना 4 महीना पढ़ाई लिखाई या खाना खर्च तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो उस समय मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था कि मेरे ससुर जो थे वो बहुत भले मानस थे, मतलब हमें उनके लिए देवता ही शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। जब तक हाँ वो थे, हमारे ससुर स्वर्गीय श्री मुंशीलाल राय पूर्व मंत्री रह चुके थे लालू जी के सरकार में। वो काफ़ी भले आदमी, जब तक वो थे हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहे हर लिहाज से। आर्थिक दृष्टि से भी वो मतलब हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई, हमारी भी सारी ज़रूरत जो चाहिए, खाना पीना जो घर में जो होना चाहिए, एक एक चीज़ वो पूर्ति करते थे। लेकिन 2015 में जब उनकी मौत हो गई उसके बाद इसको रोकने वाला कोई, टोकने वाला कोई नहीं, एकदम मतलब फ्री हो चुके थे। उसके बाद एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर जितना जो गलत काम था, मतलब हम क्या कानूनी कार्रवाई में आप लोग कब से गए? कानूनी कार्रवाई सर 2017 में, ये जब मेरे साथ मारपीट किए हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ, हमारी बेटी बड़ी है उसके साथ जब मारपीट किए तो 100 नंबर डायल करके थाना को, हवाई अड्डा थाना को बुला ली। उस समय जब थाना आया तो ये रूम बंद कर लिया, मारने पीटने के बाद रूम बंद कर लिया। तो थाना इसको निकाल के रूम से बाहर लाया। बेटी हमारी एप्लीकेशन भी लिख के दी, इसको थाना ले जा रहा था। फिर थाना प्रभारी एक बार वो बोले कि आप लोग एक बार सोच लीजिए कि मतलब इस पर प्रिपेयर है ना। तो फिर मेरी बेटी ही कही कि मम्मी एक मौका इनको और दिया जाए, मतलब लास्ट मौका दो, इसके बाद नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोग इन पर एक्शन लेंगे। लेकिन उस समय तो हम लोग उन पर दया करके
पारिवारिक अपने ससुर के इज्जत के कारण आज हम 27 साल तक हम उस चीज़ को बंद घर में हम और हमारे दोनों बच्चे इसको झेलते रहे कि उनका इज्जत नहीं जाए। जब तक वो थे ये भी यही कहते थे कि बेटा हमारी इज्जत का मान सम्मान आप ही रखोगे, इससे हमको उम्मीद नहीं है। और दोनों हाथ हमारे सामने वो हमेशा जोड़ लेते थे पीछे में कि हम बहुत सारा जीवन हम अपने नाम कमाने में गंवा दिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का चीज़ बाहर जाए। 27 साल तो हम उस चीज़ को हम मेंटेन करने में लगे रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बाहर हर लोग तो जानता ही है। अभी जो ताज़ा मामला है प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा तो यही किया जा रहा है कि प्रशासन आके एक मतलब प्रशासन को साथ लेके हमारे हस्बैंड 31 तारीख को आए, 7:30 बजे का बात है, 31 जुलाई 7:30 वो आए थाना, हवाई अड्डा थाना को लेके। एक उसमें थे सुरेंद्र यादव जो उनके बैच पर लिखा हुआ था, वो शायद जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे वो बीमार थे, उनके जगह पे वो आए थे। उनके साथ 3 कांस्टेबल राइफलधारी, कोई कानूनी प्रोसीजर का पालन, हवाई अड्डा थाना। वो मेरे हस्बैंड साथ लेके आए थे, जैसे वो लगता था कि वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, इस तरह का मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोल चाल सारा था। और वो कोई कानूनी प्रोसीजर का पालन हवाई अड्डा थाना ने नहीं किया। वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह के धड़ाधड़ जिस फ्लोर पे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वहाँ वो लोग आ गए। हम सेकेंड फ्लोर से हम बालकोनी से देख लिए थे, बालकोनी में हम काम कर रहे थे। हम जब दौड़े दौड़े आए तब तक इन लोगों ने हमारे बेटे को रूम से निकाल लिया, उसके फादर निकलवाए। सारा हमारे हस्बैंड के गाइड पर वो लोग कर रहे थे, जैसे जैसे ये बता रहे थे वैसे वैसे वो लोग कर रहे थे। मेरे बेटा जो 22 साल का है उसको निकाल के रूम से हॉल में ले आए लोग, रूम से निकाल के। और एक जो था उसका कांस्टेबल, उसका हाथ पीछे पकड़ के गर्दन को इस तरह करके, एक जो सामने वाला था राइफल लेके उसके आगे यहाँ पर सटा दिया। और क्या कारण था? कारण था कि हम और हमारे दोनों बच्चा उनका कभी गलत चीज़ में का विरोध करते रहे। 3 साल से हम लोग उनसे साफ एक ही घर में रहते हुए न किसी तरह से न हमारा उनके साथ कोई संपर्क रह गया है और न हमारे दोनों बच्चा का। मतलब हम अकेले 3 साल से हम अपने दोनों बच्चा को पढ़ाई लिखाई, आज बेटी मेरी पैर पर भी खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है, और बेटा MBA कर रहा है, लास्ट ईयर है उसका भी। हम सब कुछ आज दोनों बच्चे के लिए किए हैं, लेकिन वो 3 साल में मतलब रह के एक हाई एंटीबायोटिक डोज जो होता है ना, रहते तो हम यहाँ अकेले ही थे, बच्चे दोनों तो बाहर, वो हम हमेशा देते हैं। हाई एंटीबायोटिक डोज में क्या, मारना पीटना, सामान को फेंक देना, सोए हुए 2015 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। 2015 में वो चुनाव महनार विधानसभा जो जहाँ से हमारे फादर इन लॉ खड़े होते थे, वो पप्पू यादव जी के पार्टी से उनको टिकट मिली थी, वहाँ से वो खड़े हुए थे। पप्पू यादव साहब ने बात कभी नहीं की इस मामले में? नहीं सर, हम एज ए जिला पार्षद महनार से 2006 में महनार विधानसभा क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से हम पार्षद भी रह चुके हैं सर। पप्पू यादव से कभी अपने सामने पर नहीं, हम अपने फादर इन लॉ की इज्जत को लेके हम अपना कदम कभी बाहर नहीं निकाले। हाँ, 1-2 घर हम गए अपने जहाँ हम रहते हैं, हम उन लोगों का नाम नहीं बताएंगे, हम मतलब उन लोगों को गए कहने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग, पापा तो चले गए, आप लोग गार्जियन हैं, आप एक बार समझाइए। लेकिन हर लोग हाथ जोड़ लिया कि फैमिलियर मैटर है, सो हम आपका इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सके हम सामाजिक तौर पर भी इज्जत बचाने का पूरा कोशिश किए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने जब थाने में मामला दर्ज कराया, जी, क्या प्रशासन फिर आपके हस्बैंड के दबाव में आ जाएगी या नहीं? हम तो महिला थाना में भी आवेदन दिए हैं, और आज पटना माननीय सीनियर SP के यहाँ भी हम दिए हैं, लेकिन वो आज संडे का, आज उनसे मुलाकात नहीं, कल 11 बजे का समय दिया गया है। लेकिन बस हम इतना हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड का मतलब पुलिस विभाग में कुछ आला अधिकारी के साथ उनका काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। उसी रिश्ता के कारण 31 जुलाई को मेरे साथ जो हवाई अड्डा थाना को जो लेके आए थे, काफ़ी मतलब शर्मनाक हरकत किया गया बेटा के साथ। उस तरह करने के बाद जब हम उस बेटा के बचाव में गए तो थाना पर जो सुरेंद्र यादव थे वो मेरा हाथ पकड़ के और घिसने लगे कि अब आपको थाना चलना है। हाँ, थाना चलना है। ना महिला कांस्टेबल थी और ना वो लिखित मेरे खिलाफ शिकायत दिखा रहे थे, और वो लेट नाइट 7:30 में किसी आप महिला से पूछताछ करने जा रहे हैं, धड़धड़ा के आप सीधे मेरे फर्स्ट फ्लोर पर चले आ रहे हैं। आप आए तो नीचे बैठते हैं, नीचे बुलवाते हैं, हम कोई उग्रवादी आतंकवादी तो नहीं ना थे कि आप धड़धड़ा के मेरे ऊपर चले आए, और भी पूरे पुलिस बल को 3-3 गो को लेके।
अब आप आगे क्या चाहती हैं? बस हम आगे यही चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से हम शासन को, प्रशासन को हम बस यही विनती करते हैं कि जो भी हम जो FIR हम दर्ज किए हैं महिला थाना में या माननीय सीनियर SP के यहाँ जो हम दिए हैं, निष्पक्ष कार्रवाई हो। क्योंकि हमें डर है कि उनका जो आला अधिकारी से जो संपर्क है, जो इतना हिम्मत कर सकता है, हम नहीं कभी जाने थे कि मेरे हस्बैंड इतना लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। अब हमारे दोनों बच्चे का जान का खतरा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो जो महिला है वो काफी ज्यादा पीड़ित हैं, अपने पति के ऊपर काफी ज्यादा क्रोधित हैं, और साथ ही साथ उनके जो पुत्र हैं और उनकी जो बेटी है वो अभी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रही है लॉ की। उन्होंने भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं बिहार में जहां नीतीश कुमार मानव श्रृंखला बनवाते हैं, दहेज उन्मूलन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, शराबबंदी भी होके किए थे ताकि महिलाओं का जो जीवन है उसमें कुछ सुधार हो सके, और इसी बीच इतने बड़े पॉलिटिकल घराने की ये खबर है जो आप तक पहुंचाना जरूरी था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ HS बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।